हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंचल ब्राइडल मेहंदी। आज की ये वीडियो हमारी किसी मेहंदी डिज़ाइन या ट्यूटोरियल पर नहीं होगी, बल्कि ये हमारी वीडियो एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर होगी। पिछली वीडियो में हमने फिंगर डिज़ाइन पर वीडियो बनाई थी। उसमें हमारे एक व्यूअर का कमेंट आया था कि दीदी हमें मेहंदी के डिज़ाइन याद नहीं रहते हैं, हम मेहंदी कैसे कंप्लीट करें और कौन सा डिज़ाइन कहाँ बनाएं। तो आज की वीडियो इस टॉपिक पर होने वाली है। तो सबसे पहले जो हमने बेसिक मेहंदी के जो एलिमेंट होते हैं वो हमने ड्रॉ किए हैं, और इन्हीं एलिमेंट से हम सबसे पहले एक बेल बनाएंगे। हमारी जो बेल होगी वो सिर्फ इन सभी एलिमेंट से होगी। इसको जोड़ के हमने एक बेल बनानी है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो बेसिक जो मेहंदी है वो क्लियर होनी चाहिए। हमें बेसिक एलिमेंट सब याद रहने चाहिए। ये हमारे जो बेसिक एलिमेंट है यही हमारी शुरुआती मेहंदी की बेस होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने फ्लावर बनाया है, उसके नीचे मोर बनाया है, फिर हमने ऊपर से एक और मोर को ड्रॉ किया है, और प्रेशर लिफ्ट का यूज करके हमने उसके ऊपर एक राउंड बना के स्पाइरल बनाया है। हमारी जो बेल है वो इन्हीं सब एलिमेंट का जोड़ है। तो आपका जो बेसिक है मेहंदी का वो क्लियर होना चाहिए, आपके छोटे छोटे एलिमेंट याद रहने चाहिए। और रही बात डिज़ाइन को याद करने की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको जो डिज़ाइन है वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको डिज़ाइन की नॉलेज नहीं होगी तो आप डिज़ाइन नहीं बना पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे या क्रोम पे मेहंदी के डिज़ाइन सर्च करने हैं। पहले आपको सिंपल डिज़ाइन की प्रैक्टिस करनी है। आपको जितने भी डिज़ाइन मिलते हैं, या तो आप किसी के हाथ पर प्रैक्टिस कीजिए या फिर पेपर पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको दो फायदे होंगे। पहला तो आपका जो फिनिशिंग है उसमें थोड़ा सुधार हो जाएगा, और दूसरा जो आपको डिज़ाइन याद करने की दिक्कत है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो डिज़ाइन की नॉलेज है वो आप खुद पर खुद बढ़ती जाएगी। जैसे कि हम देखो, मैं फिंगर डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो आपको जितने भी डिज़ाइन है सबकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि फिंगर डिज़ाइन है तो आपको गूगल से फिंगर डिज़ाइन की फ़ोटो लेके उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको फिंगर में कौन सा डिज़ाइन बनाना है, कौन सा डिज़ाइन होता है, ये सब आपको प्रैक्टिस करके ही नॉलेज मिलेगी। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मैं अपने माइंड से कोई डिज़ाइन क्रिएट नहीं कर पाती थी, मुझे दिक्कत होती थी। तो मैं देख के तो बना लेती थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने जो मेहंदी डिज़ाइन थी, जितने भी मेहंदी डिज़ाइन मैंने बनाए वो सब मैंने देख के बनाए। मैंने गूगल पे सर्च किए, यूट्यूब पे सर्च किए, सबकी मैंने जितने भी डिज़ाइन होते हैं मेहंदी के, मैंने उन सब की प्रैक्टिस करी, जिससे कि मेरा जो डिज़ाइन की नॉलेज है वो तो बढ़ती ही गई, साथ में मेरी फिनिशिंग भी क्लियर होती गई। इसलिए मैं भी आपको ये ट्रिक बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेहंदी के डिज़ाइन याद ही रहते हैं तो आपको देख देख के बनाना है। पहले आप देख देख के बनाएंगे तो आपको डिज़ाइन की नॉलेज हो जाएगी कि कौन सा डिज़ाइन कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले देख के ही बनाएं। उसके बाद जब आपको लगता है कि मेरा थोड़ा नॉलेज थोड़ी हो गई डिज़ाइन की, उसके बाद आप बिना देखे भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने हाथ में एक बेल ड्रॉ करने वाली हूँ। ये बेल मैं बिना देखे बना रही हूँ, मैं देख के नहीं बना रही हूँ, मैं अपने माइंड से बना रही हूँ ये वाली बेल। तो आप देखते रहिएगा कि मैं कैसे कैसे कौन सी एलिमेंट कहाँ पे यूज कर रही हूँ और कैसे बना रही हूँ।
आप चाहे तो छोटे छोटे एलिमेंट बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप उसको अपने अकॉर्डिंग कहीं भी बैठा सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। हमारा मेहंदी डिज़ाइन जो हमारा मेहंदी डिज़ाइन बनता है, वो हमारा जितने भी हमें जो डिज़ाइन हमें याद रह जाते हैं, उन्हीं सब एलिमेंट से हम अपनी जो डिज़ाइन है वो क्रिएट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने हाथ में बॉर्डर बनाया है, उसके बाद हमने ऊपर फ्लावर बनाया है। अगर आप बॉर्डर की भी प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी गूगल पे कई तरह के बॉर्डर मिल जाएंगे, जिसकी आप प्रैक्टिस करके आपको जो डिज़ाइन है वो क्लियर होते जाएंगे और माइंड में अपने आप सेट होते जाएंगे। तो आपको जो प्रैक्टिस है वो पहले देख के ही करनी है। आप बिना देखे जो मेहंदी डिज़ाइन है वो बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो आपको जो डिज़ाइन है, जो एलिमेंट है, उसकी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। क्लियर है सपना जी? आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश करी है। तो आपको जो आप कह रहे हैं कि मेरे से डिज़ाइन याद नहीं रहते हैं, तो आपको देख देख के ही बनानी है और प्रैक्टिस करनी है पहले। फिर आपको जो डिज़ाइन याद करने की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं जो बेल बना रही हूँ, इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। बस जो भी मेरे बेसिक एलिमेंट थे उसी का मैंने यूज़ करके एक बेल को बनाया है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। आपको बस बेसिक जो एलिमेंट है वो याद होनी चाहिए। आप कोई भी डिज़ाइन बिना बनाए नहीं सीख सकते। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको फिर से वीडियो में या फिर लाइव आकर आपको बता दूंगी। आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी और आपको उस प्रॉब्लम रिलेटेड सॉल्यूशन भी ज़रूर दूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए डिज़ाइन के साथ और एक और नई क्वेरी के साथ। आप बनी रहिए मेरे चैनल पर, चंचल ब्राइडल मेहंदी। आप देख सकते हैं ये जो बेल है ये कंप्लीट हो चुकी है। बस मैंने उंगलियों पे थोड़ा सा टचअप दिया है अपने अकॉर्डिंग। आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कुछ डिज़ाइन हमारे ऐसे होते हैं जो हमें डिज़ाइन में रिपीट करने होते हैं। अगर हम वो भी रिपीट करते हैं तो भी हमारी जो मेहंदी डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाती है। हमें आगे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये सोचने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि ये बेल है, इस बेल में मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ें बनाई हैं, बस उसी को मैंने रिपीट करती जा रही हूँ। तो हमारे जो डिज़ाइन है उसमें भी हमें सेम चीज़ें कई बार रिपीट करनी पड़ती हैं। और एडवांस लेवल के लिए हमें अच्छी खासी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।